गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसे कि आप देखे हैं कि मेरे YouTube चैनल पे कई प्रकार के वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे सब्जेक्ट है, मैथ साइंस के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और इसी कड़ी में आज हम मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th और 10th के बच्चे जो ICSE CBSE चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ते हों, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को बजाएं, ताकि मैं आगे से भी आप लोगों को विभिन्न टॉपिक पे जो है सो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं और अपने आप की डॉट्स को क्लियर कर सकूं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। यही मेरा आग्रह है, इसलिए आप लोग आगे देखें। मैं मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने डिस्कस कर रहा है। आज हम लोग जो है मैथ का एक टॉपिक है, ट्रायंगल में एक थ्योरम है जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, जो 9th और 10th क्लासेस के बच्चे जो हैं उसको उनके लिए ये जो है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम किसको कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम इसको कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, ये कहता है स्टेटमेंट है थ्योरम में। पहला है इन ए triangle, in a triangle a line drawn through the midpoint, two midpoints of two sides of triangle, two sides of a triangle, two sides of triangles each parallel to third sides of triangle of the triangle and third side of triangle and equal to half of it, equal to half of it। अब इसमें कहता है किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कहता है वह थर्ड साइड्स का जो है पैरेलल होता है और इक्वल होता है, उसके हाफ ऑफ इक्वल होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, आपको इस ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट कोई D और E है, इसके थ्रू D और E है, इसके थ्रू एक लाइन को हम जब ड्रॉ करते हैं तो कहता है वो थर्ड साइड्स का पैरेलल और इक्वल होता है। यानी इसमें गिवन क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, गिवन है a triangle ABC in which point D and E are midpoints of side AB and AC। ठीक है, गिवन हुआ कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका साइड AB का मिड पॉइंट D है और साइड AC का मिड पॉइंट E है। इसके थ्रू जब एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वह लाइन थर्ड साइड्स के पैरेलल और आधे होती है। इसको प्रूफ करना है, ये गिवन हो गया। अब उसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, गिवन है। अब गिवन क्या हुआ,
पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए। किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके इक्वल टू हाफ ऑफ द इट, यानी थर्ड साइड का हाफ होता है। ये आपने देखा। अब इसमें गिवन आपने देखा क्या क्या आपको गिवन हुआ है। लाइन आपको यहाँ पे डी लाइन को देखा, इसके लिए आपको पहले प्रूफ क्या करना है तो देखते हैं। प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो डी लाइन जो है वह पैरेलल हो किसके, बीसी के, और डी क्या हो, हाफ ऑफ बीसी। ये प्रूफ करना है। आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स के थ्रू अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह लाइन किसी भुजा के किसी साइड्स के को हम लोग इसके पैरेलल होते हैं और इसके आधे होते हैं। ये हमको प्रूव करना है। इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। अब गिवन दिया, आपको ये प्रूव करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप पहले इसको फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। जगह कम है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है। इसके एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल लाइंस को ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं, जहाँ पे ये कट करता है दूसरे को कट करता है। मान लीजिए ये ए बी सी डी ई और एफ। सी एफ कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है कि ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए एंड डी ई प्रोड्यूस मीट एट एफ, डी ई प्रोड्यूस्ड meet at F। ये कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब नाउ प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, और एंड ट्रायंगल सी ई एफ, दो ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि चूंकि इसमें क्या है, ए इक्वल टू क्या है, ई सी है। ए इक्वल टू ई सी, चूंकि ई क्या है, ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। ए ई बराबर ई सी। एंड सिमिलरली एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल दिस, बिकॉज दिस आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अल्टरनेट एंगल्स का क्या होगा, इक्वल होता है। एंगल डी ए ई इक्वल टू क्या होगा, डी ए ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई सी एफ, ई सी एफ। दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है। एज वी नो दैट ई, क्योंकि क्या है, इसमें रीजन में और ले सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इस रीजन में और लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सी एफ पैरेलल टू है ए बी का एंड ए सी एक्स एज ए ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं एट एंगल। सिमिलरली आपको क्या होगा, सिमिलरली एंगल दिस एंगल इक्वल टू एंगल दिस, इसमें भी यही होता है, क्योंकि एंगल ए डी और ई इक्वल टू एंगल
CFE, CFE, they are also alternate एंगल है, alternate एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं, एंगल होते हैं सिमिलरली बिकॉज CF पैरेलल टू AD का भी हो जाएगा और DF जो है एज ए ट्रांसवर्स एज ए ट्रांसवर्सल काम करता है, इसीलिए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया, वो किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से या AAS ये इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, ये एंगल इक्वल टू ये है और दिस साइड इक्वल टू दिस है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज हो गया बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी से साइड बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEF के बड़ा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय CPTC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आज कॉन्ग्रुएंट होता है। इससे क्या हो जाएगा, ये साइड भी इसके क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे और ये साइड भी इसके इक्वल होंगे, यानी AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा DE इक्वल टू EF। ठीक है, ये इतना पार्ट इसमें हो गया। अब हम आते हैं इसमें CPCT से इक्वल हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं और ये साइड जो है आपका DE और EF जो है DE और EF बराबर है। सो DF यहाँ पे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। अब आते हैं कि क्योंकि ये जो है ये जो है AD इक्वल टू CF है, तो AD इक्वल टू BD है, DB लिखिए, एक DB है, मिड पॉइंट है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। सो AD इक्वल टू DB, यानी DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF के बराबर हो गया। और CF जो है पैरेलल है इसके, CF किसके पैरेलल है, CF पैरेलल है DB। सो BDFC is a parallelogram। पैरेललोग्राम सो साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कब है DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। DF इक्वल टू क्या हो गया, BC है और DF इक्वल टू BC हो गया। इसका मतलब है DF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF बराबर BC, यानी क्या हो जाएगा, DE प्लस DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, यानी 2DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो DE इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ये प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है इसके हाफ हो गया। अब ये क्योंकि पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, तो ये जो है अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूफ हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम जब हो गया तो इक्वल होते हैं। सो DE आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो गया। यही प्रूफ करना था कि DE हाफ ऑफ द BC या DE पैरेलल टू BC।
आप इसने देखा मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर आधी होती है, ये आपने देखा। अब इसको हम लोग इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कैसे ने प्रूव किया, तो मैंने एक जो है ये आपका ABC एक ट्रायंगल है, इसकी D पॉइंट मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन को पास करते हैं तो ये लाइन कहलाती, ये लाइन जो है थर्ड साइड्स के पैरेलल और आधी होती है, इसको मैंने प्रूव किया। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसको आपको CF को पैरेलल ड्रॉ किया और ये जब पैरेलल हो गया दोनों लाइंस तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और ये साइड ये इक्वल टू ये साइड है, जिससे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लिए तो ये इक्वल टू आपको ये हो गया। क्योंकि AD क्या है BD के बराबर, तो ये भी साइड्स की तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें तो पैरेललोग्राम ये दोनों लाइंस अपोजिट, तो DF पैरेलल टू BC हो गया और चूंकि DF इक्वल टू BC है तो D इक्वल टू BC तो D इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये आज हम लोग मिड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, आप लोगों ने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम किसको कहते हैं। इन ए ट्रायंगल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड और हाफ ऑफ इट। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम और VPT थ्योरम के बारे में चर्चा करें। थैंक यू। ओके।